लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंजल नंबर्स पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप सुनने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों के सवाल 611166 और इसी पैटर्न पर आधारित है। मिस्टर धीरज जोशी ने भी पूछा है, तो उनका भी सवाल बीच में ले लेंगे। तो इसी से रिलेटेड 2-4 और नंबर्स मैं ले लेती हूँ। जैसे कि सबसे पहले नंबर मैं ले लेती हूँ 16। अगर 16 नंबर आपको बार बार दिखता है, 16 नंबर, ठीक है, तो एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं? एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि यू आर बीइंग इनवाइटेड टू अपग्रेड योर चॉइसेस। आपके अंदर जितने भी चॉइसेस हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपको जो एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 16 नंबर देखने का यही मतलब है कि आप अपने जॉय एंड पर्पस के लिए क्या कुछ कर गुजरना चाहते हैं, और लेट गो करें उन सभी चीज़ों को जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सर्व नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये है 16 नंबर को देखने का मतलब। अब इसी का अपोजिट 61 ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं और एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को आप एक सही प्रोजेक्ट में लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं। कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी डायरेक्शन, कौन सा काम आपके लिए ऐसा है जो बहुत अच्छा है, कौन सी रिलेशनशिप आपके लिए सही है, इस चीज़ को आप पहले जांचें, समझें और अपने अंदर ही मंथन करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और अगर आपकी लाइफ में और आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे ड्रामाज हैं, तो जस्ट मूव अवे फ्रॉम दैट ड्रामाज। ओके, तो 61 देखने का यही मतलब है कि आप अपनी अंदर की रोशनी को पहचानें और आगे बढ़ते रहें। ओके, और 61 भी हमने आपको बता दिया। अब हम बताते हैं 106 को ले लेते हैं। बीच में हम 0 को ऐड अगर कर दें तो 106 हो जाएगा। अगर आप 106 नंबर, 106 नंबर बहुत बार देखते हैं अनइंटेंशनली और विदाउट एनी डिमांड कि एंजल्स मुझे ये वाला नंबर दिखाना, अगर मैं ये सोच रही हूँ तो हाँ, तो डिमांड मत कीजिएगा, बिल्कुल भी डिमांड मत कीजिए एंजल्स से। एंजल्स आपके हमेशा आसपास ही होते हैं, ठीक है, और बड़े प्यार से उनके साथ रहें, बिल्कुल फेथ के साथ रहें। नहीं तो अगर आप उनके साथ फेथ नहीं करते हैं ना, और बार बार सवाल करते हैं, बार बार एक ही सवाल पर नंबर्स पूछते हैं, तो एंजल्स कई बार आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। वैसे नाराज़ कम होते हैं, कितनी बार भी कितने भी सवाल पूछ लो, लेकिन जब एंजल्स को ये फील होने लगता है ना कि ये बंदा जो है अपने ही दिमाग को ऊपर रख रहा है और एक स्पिरिचुअल पावर को, एक अदृश्य शक्ति को नकारता है, फेथ नहीं कर रहा, बार बार सोच रहा है, अपने ही दिमाग से तोल रहा है, तो फिर वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा बस। 106 नंबर अगर आपको दिख रहा है, इट मीन्स इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड यू आर बीइंग गाइडेड टू कट ऑल द कॉर्ड्स दैट आर बाइंडिंग यू टू द सिचुएशंस ऑफ द पास्ट लाइफ में, पास्ट जन्म की बात नहीं कर रही, अभी रिसेंटली पास्ट में जो भी रिलेशनशिप आपका सही नहीं गया है, या जो भी जॉब आप कर रहे हैं जो कि आपको सही नहीं लगती है, तो ऐसी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, आगे मूव फॉरवर्ड कर लेना चाहिए, मूव ऑन करना जिसे कहते हैं। ठीक है, जस्ट मूव ऑन। मुश्किल होता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन आप ये अगर समझ गए कि जिस चीज़ को मैंने पकड़ा हुआ है वो इन फ्यूचर मेरे कभी अच्छे से काम नहीं आने वाला, तो उसको क्यों पकड़ के रखना है ना। तो उसको मूव फॉरवर्ड हो जाए, उसको लेट गो करें, उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को, उस जॉब को, या कोई भी सिचुएशन ऐसी बन रही है तो। अब बात करते हैं 116 की। 116 अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन बिफोर मेकिंग चॉइसेस एंड मूविंग फॉरवर्ड। अब यहाँ अब तक तो ये था मूव फॉरवर्ड करो, मूव फॉरवर्ड, लेट गो। 116 अगर आप नंबर देखते हैं तो न्यू बिगनिंग का भी साइन है, मटेरियलिस्टिक का भी साइन है, और मूव ऑन करने से पहले अपनी करंट सिचुएशन को बड़े अच्छी तरीके से जानने समझने का आपको पूरा हक है। इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, तभी आपका कल्याण होगा, भला होगा। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं इस नंबर को दिखा के कि पहले जांचो, परखो, तोलो, मोलो, बोलो, और उसके बाद कोई कर्म करो। ठीक है, बहुत जांच समझ के, कभी भी गुस्से में कोई भी डिसीजन लिया, गुस्से में डिवोर्स कर दिया, गुस्से में हमने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया, गुस्से में हमने उसको ये बोल दिया, वो बोल दिया, रिजल्ट क्या आएगा? आपको अंत में गिल्टी फील होगी, यार मैंने ऐसे नहीं करना था, ये तो गुस्से में हो गया। तो गुस्सा भी तो आप ही के दिमाग से निकला है,
तो आपने अपने दिमाग में क्या भरा था जो कि गुस्से में वो सब निकल गया। तो वही चीज़ देखनी है आपने कि मैंने ऐसे कौन से थॉट्स क्रिएट करे थे जो बम बन के गुस्से के रूप में बाहर निकल गए। एग्जैक्टली सही कहा ना मैंने। तो ध्यान से सोचिए कि क्या आपने ऐसा थॉट्स क्रिएट करे और करते गए और करते गए और उन थॉट्स को मल्टीप्लाई करते गए जो कि गुस्से में रिलेशनशिप या सिचुएशन या जॉब या किसी भी चीज़ पर बम बन के फट पड़े हैं और वो जब उसको सुधारना अब नामुमकिन जैसा हो गया। तो इसलिए ऐसा ना करें, ठीक है। 166 धीरज जोशी जी, आपका सवाल करने के लिए धन्यवाद है और आपके सवाल का आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी है लव इनफाइनाइट चैनल। तो बताते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकंसिडर योर करंट ऑप्शंस। एक बार फिर से ध्यान दें, आपका जो करंट ऑप्शन है, हो सकता है कोई ऑप्शन पर आप अटके हों, इनसे शादी करूं या उनसे शादी करूं, इस जॉब को पकड़ूं या उस जॉब को पकड़ूं, इंडिया में ही रह के काम करूं या फॉरेन का एक ऑप्शन आ रहा है वहां पर जाऊं, शादी इससे करूं या नहीं करूं, ये वाली भी अगर बात है तो ठीक है। आप हो सकता है मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है मैंने आपको बता दिया है। मतलब दो चीज़ों में आप फंसे हैं, दो ऑप्शंस लग रहे हैं, तो आपको एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है। योर एंजल्स आर इन्वाइटिंग यू टू रीअलाइन योर इंटेंशंस विद द हाईएस्ट गुड, जो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसा काम जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, उस काम को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 166 नंबर हमने आज ये जाना। अब इसी को ले लेते हैं 611 नंबर को। 611 नंबर यही कहते हैं कि योर एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू अबाउट द पावर ऑफ योर प्रेयर्स। आपकी प्रेयर्स कितनी काम कर रही हैं, इस चीज़ को रिमाइंड करने की ज़रूरत है। और आप ये समझिए कि हाँ, मेरी पावर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे लिए कितना अच्छा सही जा रहा है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आप कौन सा मिरेकल को क्रिएट कर सकते हैं। यस, हम मिरेकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ आवर माइंड। अपने माइंड का, अपना डेस्टिनी का हम खुद ही निर्माता हैं। जो हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो अपने कर्मों पर, अपने पावरफुल मैग्नेटिक पावर पर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास करें। एंजल्स पर तो विश्वास करना ही करना है, बाकी अपने अंदर भी विश्वास धीरज के साथ करना होगा, धीरज जोशी जी, ठीक है। तो धीरज रखें, उतना ही अच्छा रहेगा। जितना आप ज़्यादा धीरज रखेंगे उसका फल बहुत बहुत सुंदर और मीठा मिलता है आगे जीवन में चलकर। तो ध्यान रखें अपना, अपने दोस्तों का, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो उनका, सोलमेट हैं तो उनका, अपने स्पाउस का, अपने दोस्तों का, अपने माता पिता का, सबका ध्यान रखें सबसे पहले, लेकिन अपना ध्यान रखें, क्योंकि जब आप हैं तभी आपसे जुड़े हुए सभी रिश्ते हैं, है कि नहीं। थैंक यू सो मच। लव इनफाइनाइट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, नमस्कार।